क्या पढ़ा हुआ था भाई लोगों लास्ट क्लास में? सर लास्ट क्लास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, को डोमिनेंस नहीं किया था मतलब, है ना? किसी को कोई डाउट जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, जेनेटिक्स में कोई डाउट आ रहा है किसी को? नहीं आ तो रहा? हाँ जी बताएं। तो मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक चीज पूछनी थी बोलो बोलो। सर। उसका बेसिकली रीजन क्या होता, मतलब रीजन क्या होता है ऐसा होने का? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि मैत्री फॉर एग्जांपल के तौर पे कि समझो बात को, यहाँ पर जैसे दो जीन इंटरेक्ट करते हैं, है ना? तो जब भी दो जीन इंटरेक्ट करते हैं तो मान लेते हैं कि एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर वाला, है ना? ये इसने इंटरेक्ट किया, ये रेड के लिए है और हमने माना ये व्हाइट के लिए, है ना? अब कायदे से दोनों के इंटरेक्शन की वजह से बनना चाहिए क्या? ये बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? रेड कलर बनना चाहिए। अब यहाँ पर जो आर वाला जीन है, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर ये मतलब ये रेड आर वाला जीन किस चीज को प्रोड्यूस करता है? फाइनल इसका जो प्रोडक्ट है वो मान लेते हैं इसका फाइनल प्रोडक्ट है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक कलर का पिगमेंट है, तो ये एंथोसाइनिन पिगमेंट बनाने का काम करता है। ये मैं किसी और का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, है ना? तो ये एक एंथोसाइनिन अब एंथोसाइनिन बनता कैसे है? एंथोसाइनिन सबसे पहले रॉ मटेरियल बनता है ना? रॉ मटेरियल बनाने के बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बाद फिर बनता है एंथोसाइनिन। तो ये सब काम करने का काम कौन कर रहा है? ये आर वाला जीन। अब क्या हुआ, जब ये कैपिटल आर जीन आ गया तो इसने क्या किया कि इसने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे बीच में गड़बड़ कर दी। इसने इसके कंप्लीट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को रोक लगा दी, है ना? मतलब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनने दिया, जिसकी वजह से इसने इस प्रोसेस में हिंड्रेंस डाल दिया। ये हिंड्रेंस डालने की वजह से अब फाइनली एंथोसाइनिन नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, और जो और बनेगा तो उसमें क्या होगा, दिस इट विल शो अ डिफरेंट पिगमेंट। तो किसी और पिगमेंट, तो कुल मिलाकर के जीन्स क्या करते हैं? तो जीन्स का काम होता है, जीन्स का काम होता है किसी पर्टिकुलर एंजाइम या हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना। तो नॉर्मली डोमिनेंट वाला जीन क्या करता है कि अपना एंजाइम या हार्मोन बना लेता है, ठीक है, क्योंकि डोमिनेटिंग कंडीशन में, और इसकी प्रोसेस में रिसेसिव वाला इंटरफेरेंस नहीं करता। लेकिन सम टाइम इट हैपेंस कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ होते हैं, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, रिसेसिव जीन क्या करता है, डोमिनेंट जीन के रिप्रेजेंटेशन को क्या करता है, हिंड्रेंस उसमें प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डोमिनेंट जीन अपने कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीटली रिवील नहीं कर पाता है, और इसीलिए वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। क्लियर है? यस सर। मतलब ये उसके पीछे टेक्निकल कारण था। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कोई जेनेटिक्स एंड बायोटेक, टू थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ट्वेल्थ के सभी चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है। आप कोडोमिनेंस हम लोग पढ़ेंगे, मुझे देखने दो कोडोमिनेंस का एक डायग्राम आई विल शो यू। देखो सर, कोडोमिनेंस वेरी रुको जरा, मैं एनसीईआरटी का भी एग्जांपल दे दूं, क्योंकि स्कूल वाले में आपको एनसीईआरटी भी देखना पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई एग्जांपल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तुम्हें लगे कि कुछ छूट रहा है एग्जांपल तो मुझे बता देना, दे भी रखा है वो, दे तो रखा है स्टूडेंट हमारे तो प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये तो बताऊंगा सिंपल वाला एग्जांपल दिया हुआ है। एक मिनट, मैं डायग्राम भी, एक और डायग्राम मैं अपनी तरफ से बताऊंगा तुम्हें, एक और एक्सपेरिमेंट इसका कोडोमिनेंस का।
बढ़िया दिया हुआ है। Good diagram. देखो भाई लोगों, अब पहले मेरी बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल है, देखो 2 तरह के फाउल पाए जाते हैं। ये फाउल है मुर्गे, मुर्गी जो भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनको हम मैं बता देता हूँ इसे कहते क्या है, एग्जांपल किस चीज का है, टेक्निकली क्या चीज है। टेक्निकली भाई लोगों, ये जो फाउल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एनाल्यूसियन फाउल। एनाल्यूसियन फाउल, है ना। ये जो एनाल्यूसियन फाउल होता है, इसमें एक तो आपका पाया जाता है ये ब्लैक वाला, है ना। तो ये क्या है, प्योर प्योर ब्लैक। तो हम क्या करते हैं, प्योर ब्लैक हेन, है ना, इसका इसके साथ में करवाते हैं, ठीक है। और अरे ये आप एक काम करो, ये वाला एग्जांपल उसमें लिखो। हेडिंग कौन सा डाला है अभी? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का। इसके पहले वाला मैंने बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा हुआ था? मिराबिलिस जिलापा। मिराबिलिस जिलापा का, ठीक है ना। ये वो कोडोमिनेंस हटाना, यहाँ पे कोडोमिनेंस हेडिंग कट करना, ठीक है ना, और हेडिंग डालना इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एनाल्यूसियन फाउल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एनाल्यूसियन फाउल, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक प्योर ब्लैक हेन है ना। इसका कि हमने जीनोटाइप लिया है कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। ये मुर्गी है ब्लैक कलर की, और ये क्या है, दिस इज प्योर व्हाइट कॉक है, प्योर व्हाइट कॉक, प्योर व्हाइट कॉक, और इसका हमने लिया है कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब देखो यहाँ पर हम दोनों जगह कैपिटल ले रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, लेकिन इसके बाद इसका ये मतलब समझना कि एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, ठीक है। एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव। जनरली डोमिनेंट कौन से, ब्लैक वाला डोमिनेंट। अब क्या होता है, तो इसमें 2 तरह से आपको भी पता है कि इसमें जो जीनोटाइप बनेंगे वो जीनोटाइप कैसे कैसे बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे जीनोटाइप? सो WB। WB फर्स्ट, F1 में क्या बनेंगे? अरे चलो ठीक है, W और B। ये समझ में आ गया, जीनोटाइप लिख लिया, यस है ना। सर। अब देखो क्या होगा, जब इनकी हाइब्रिड सिचुएशन आएगी, हाइब्रिड कंडीशन बनेगी, तो हाइब्रिड कंडीशन क्या बनेगी, WB, है ना। तो WB क्या होना चाहिए, व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक होना चाहिए कि व्हाइट होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। लेकिन ना ब्लैक बनेगा ना व्हाइट बनेगा, क्या बन जाएगा, ब्लू। ब्लू। ये ब्लू वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं इसका क्रॉस दिखा देता हूँ, ये नोट कर लिया, जीनोटाइप। ब्लैक जो है डोमिनेंट है। हाँ, ब्लैक डोमिनेंट है। ओके सर। सर तो आपने उसको स्मॉल लेटर्स में क्यों नहीं लिखा, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर स्मॉल लेटर में दोनों अलग अलग जीनोटाइप एक्चुअली, मतलब इनमें बहुत सारे वो पाए जाते हैं, कलर्स में बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसको अलग अलग सर और आपने ओके सर। दोनों वैरायटी अलग अलग है, वैरायटी भी दोनों अलग अलग। ब्लैक के ऊपर WW भी डाल रखा है, BB, जैसे मतलब वो हाँ,
अच्छा, अरे उल्टा कर लो यार, कोई नहीं, मतलब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, मतलब तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको स्मॉल डब्ल्यू भी कर सकते हाँ सर, वो मैं कंफ्यूज हो गई डोमिनेंट कौन होगा। हो, ऐसे कर लो, स्मॉल डब्ल्यू कर लो। एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें वैसे बताता जैसे एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है, तो देखो, इसका मैं क्रॉस दिखा देता हूँ, इसका क्रॉस भी है। इसका क्रॉस है देख, दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है? बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये, हो नहीं रहा, ठीक है? देखो, इसमें क्या है, हमने ऐसे दिया, सी के ऊपर कैपिटल बी। अब ये हम लोग थोड़ा-सा जेनेटिक्स और पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या मतलब हुआ। ये एक्चुअली क्या होता है कि कलर, सी का मतलब होगा कलर वाला जीन, और कलर वाले जीन में फाउल में बहुत टाइप के कलर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक ब्लैक चिकन है और ये व्हाइट चिकन है ना? सीधे-सीधे दे गया, और दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो ये बी और डब्ल्यू बनेंगे, है ना? बी-डब्ल्यू, तो सी-बी, सी-डब्ल्यू बनेंगे। ये सब क्या होंगे? ब्लू कलर के होंगे। उसके बाद फर्दर फिर हमने क्या किया, इनकी सेल्फिंग करा दी। तो यहाँ पर जब हमने इनकी सेल्फिंग करवा दी, तो सेल्फिंग में आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो प्योर ये बीबी वाला बना, ये ब्लैक है, डब्ल्यू डब्ल्यू वाला व्हाइट है, और सी बी डब्ल्यू वाले जो बने सब ब्लू कलर के, ठीक है? ये क्रॉस बर लिख लो बस, ये वाला, ये मैं नीट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना? सीबीएसई में पूछा जाए तो वही लिख के आना जो मैंने बताया था आपको, एनसीईआरटी वाला ही। मिराबलिस जलीपा वाला। हाँ, मिरेबलिस जलेपा वाला। ओके सर। बोर्ड में कोशिश करना कि अगर एग्जाम्पल जो उसके दिए दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, वही यूज करना। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह इस एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चंस आ चुका है, नीट में आ चुका है। फाउल वाला एक्सपेरिमेंट, पॉपुलर एक्सपेरिमेंट। डन सर। ठीक है, डन सर। ओके, गुड। अब देखो कोडोमिनेंस क्या होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब होती है, जब डोमिनेंट आदमी डोमिनेट नहीं कर पाया, समझे? वो अपनी डोमिनेंस में फेल हो गया, राइट? तो मैंने सर। बताया था कि घर में एक ही डोमिनेंट हो सकता है, या हस्बैंड या वाइफ, ठीक है? तो वो तो मेंडल का रूल लगेगा, चीजें आसानी से चलती रहेंगी। फिर मैंने कहा कि लेकिन अगर डोमिनेंट वाला इक्वली इफिशिएंट है, लेकिन जो रेसेसिव वाला है वो थोड़ा पावरफुल है, तो वो क्या करेगा? डोमिनेंट आदमी को डोमिनेट ज्यादा नहीं करने देगा, ठीक है? वो मौका पाते ही उसके इम्पैक्ट को कम कर देगा। तो क्या हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा, लेकिन अगर दोनों ही डोमिनेटिंग नेचर के हैं, तब क्या होगा? तो कोडोमिनेंस। हाँ, फिर तो दोनों लोग डोमिनेट करेंगे, दोनों अपनी अपनी चलाएंगे, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोडोमिनेंस जो है एक और टाइप की इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही कह सकते हैं ना, मतलब। नहीं यार, एक्चुअली देखो, तुम मेरी बात को समझो। तो कोडोमिनेंस क्या हुआ ना, कि मिक्स होगा दोनों। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगा? ना रेसेसिव वाले का होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ब्लैक फाउल है ना? यस और सर। ये व्हाइट फाउल है, यस सर। ठीक है? यस सर। अब ब्लैक और ये व्हाइट मिलकर अगर ग्रे बनाते तो आप बोल सकते थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लेकिन बना क्या तीसरा वाला? ब्लू। बिल्कुल अलग है, इससे भी अलग है और इससे भी अलग। यस सर। ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना? ओके सर। कोडोमिनेंस, अगर ये इंसिडेंस कोडोमिनेंस का होता तो क्या होता? ब्लैक और व्हाइट के बीच की चीज बनती, क्योंकि दोनों ही अपने इंपैक्ट को वहां पे शो कर पाते। समझे ओके सर। बात को? ओके सर। तो देखिए भाई, अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैं ये खुद ही ड्रॉ करके अपने हाथ से बता देता हूं। सिंपल है। अब देखिए भाई,
हमारे जो ब्लड ग्रुप की हम लोग बात करें तो ब्लड ग्रुप कई जगह एग्जांपल है, इसलिए बहुत ध्यान से ब्लड ग्रुप वाला जब भी क्वेश्चन आपको मिले नीट के एग्जाम में तो थोड़ा गौर से सोचिएगा कि वो पूछ क्या रहा है। कई बार आप झटके में कर देते हैं, वो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है मल्टीपल एलिलिज्म, और आपको पता है कि कोडोमिनेंस का, क्योंकि ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने क्या किया कि झटके में उसको टिक कर दिया क्या, कोडोमिनेंस वाला, और आपने देखा नहीं कि वो मल्टीपल एलिलिज्म की बात कर रहा था। सो व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लड ग्रुप, मैं बता रहा हूँ जो बच्चे नॉर्मली मिस्टेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली मिस्टेक करते हैं, आई हैव ऑब्जर्व हंड्रेड्स ऑफ टाइम, तो मैं आपको वहां पे बताता हूँ जहां जहां बच्चे गलती करते हैं, जहां जहां आपको कंफ्यूजन होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी इस तरह का इजी क्वेश्चन है और फिजियोलॉजी में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप झटके में आंसर बिल्कुल ना लगाएं, आप ध्यान से समझिए वो पूछ क्या रहा है। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब अभी बताता हूँ, इसके बाद वो भी बताऊंगा, है ना, प्लियोट्रॉफी बताऊंगा। बहुत सारा मैंने बोला था ना कि जेनेटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, और मेरे पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ मैं जो कह रहा हूँ आप उसको 100% मान लीजिए, आप इसका क्वेश्चन पेपर उठाओ और आप देखो कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, है ना। ओके सो देखिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी चीजें मैं बता दूं वो आपको आनी चाहिए। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना नीट के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, दूसरा इवन आई हैव सीन, क्वेश्चन पेपर आप करके देखिएगा, मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने शायद ही ट्राई किया होगा, आप करके देखिएगा। कई बारी तो ये होता है कि क्वेश्चन में पूछा था विच इज नॉट ट्रू, और भाई साहब टिक लगा दिया ट्रू में, और ये देखना ही भूल गए कि वो पूछ रहा है कि भाई साहब विच इज नॉट ट्रू अबाउट दैट, है ना, जैसे नॉट ये लोगों तो ने देखा ही नॉर्मल नहीं टेस्ट में इवन। भी कर चुके हैं। हाँ ऐसा होता है ना, तो ये यस सर। कॉमन मिस्टेक है, हम सब करते हैं। ठीक है, व्हेन आई वाज एन स्टूडेंट आई यूज्ड टू प्रिपेयर, इवन आई यूज्ड टू डू दैट। ठीक है, तो मेरे से भी कई बार ऐसा हुआ, सो बट इट टेक्स प्लेस, लेकिन जहां गलती होती है मैं आपको वहां पे बता रहा हूँ कि कहां पे मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। अब देखो क्या है कि पहली बात बहुत ध्यान से समझो, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, कुछ लोग जो लोग 11th में तो उनको याद आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, और अगर नहीं बता पाए तो एक एक पूछना पड़ेगा। तो ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करता है आई जीन। क्या कहा था इसको, क्या बोला था, कुछ कह रहे थे हम लोग 11th। रिस्क फैक्टर हाँ क्या, सर, RH फैक्टर। एक तेज से पूछना पड़ेगा। सर आई का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं? एग्जैक्टली मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा जीन है। आइसोग्लूटिनोजन। शाबाश, वेरी गुड, आइसोग्लूटिनोजन, है ना। तो आई का यहाँ मतलब होता है आइसो, ये जेनेटिक्स में कहीं लिखा नहीं है, ये हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा था। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ मतलब जो पहले पढ़ाते हो आपको याद होना चाहिए, आइसो ग्लूटिनोजन, आइसो ग्लूटिनोजन, आइसोग्लूटिनोजन। ठीक है, तो देखो ये एक जीन पाया जाता है। अब छोड़ो, ये तो फिजियोलॉजी की बात थी, आई क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता रहा था। अब मेरी बात ध्यान समझिए, अगर हम में से, तो हम लोगों में कितने तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ये बात भी हमने वहां पे की थी ना हमने बात। तो अगर हम में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो हम में अब जीन का एक सेट ही पाया जाएगा, तो हमारा चांसेस है कि हमारा ब्लड ग्रुप या तो होगा आई ए और आई ए होगा, यही होगा ना। जी। यस सर। इसके पहले कायदे से मुझे बताना चाहिए कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या होना चाहिए। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारा जीनोटाइप होगा आईओ आईओ। आयु आयु। और मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप के लिए ओ क्या है, रेसेसिव। तो ब्लड ग्रुप के लिए ओ रेसेसिव करेक्टर है। और यहां तक की कहानी समझते समझते हमने ये समझ लिया है कि रेसेसिव अपने आप को कब रिप्रेजेंट करता है, रेसेसिव अपने आप को तभी रिप्रेजेंट कर सकता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में। आप मेरी इस बात से 100% सहमत हैं, जी सर। है ना। तो क्या है मतलब रेसेसिव, ओ इज रेसेसिव। पहले पूरी बात को समझ लीजिएगा, नोट बाद में करिएगा, है रेसेसिव। अब यहां पर ओ रेसेसिव है, ये हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा जब भी होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन में इट विल रिप्रेजेंट। तो ये क्या करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहां पर अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, तो भाई साहब आपका जीनोटाइप क्या होगा, आईबी, सॉरी, और
IB। एक और चीज है, अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो मतलब ये होमोजाइगस A भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, ये हो हेटेरोजाइगस। सकता है, हेट्रोजाइगस है हाँ जी। हेटेरोजाइगस A भी हो सकता है। जिसको कहीं पे डाउट हो बिल्कुल पूछिएगा, IB और IO, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो सकता है। फाइनली एक तीसरा ब्लड ग्रुप आता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका एक ही जीनोटाइप हो सकता है IA IB, मतलब हमारे मदर या फादर में किसी एक से A आएगा और किसी से B आएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब जब मैं इस सिचुएशन की बात करता हूं, यहां पे इस वाली सिचुएशन की, तो यहां पर A क्या है, IA इज डोमिनेंट, है ना भाई, डोमिनेंट। यस सर। और हम ऊपर यस बात कर सर। ही चुके हैं कि IO क्या है, दिस इज रेसेसिव, ये रेसेसिव। और यहां पर देखिए हम देखेंगे IB क्या है, दिस इज डोमिनेंट। अब हुआ क्या, जब A और B सेपरेटली किसी रेसेसिव जीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो ये कंप्लीटली अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, अपने कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। बट क्या हुआ, जब दो डोमिनेंट लोग एक साथ आ गए, है ना, IA और IB, तो दोनों ही अपने ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए AB में ब्लड ग्रुप A के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और B के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, और दिस इज अ कंडीशन ऑफ कोडोमिनेंस। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हो गया कोडोमिनेंस का एग्जांपल। तो ब्लड ग्रुप में कंप्लीट ब्लड ग्रुप इज नॉट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, कंप्लीट ब्लड ग्रुप ओनली AB ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। क्लियर? यस सर। नोट कर लीजिए आप इस एग्जांपल को। हाँ देखो, इसमें नया, मैं वही बोला था ना मैत्री, अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो इसमें कुछ नया बनता, है ना। अब वो AB ना बनता, कोई और पांचवें टाइप का ब्लड ग्रुप बन जाता, ठीक है। को डोमिनेंस में नया नहीं बनेगा, दोनों का मिक्सचर बनेगा, ये हाइब्रिड है, समझे? क्लियर? यस सर, समझ गए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो जब भी हम बात करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपली आप चीजों को बहुत सिंपली समझिए, है ना। जब भी बात की जाए इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, इट मींस देयर आर टू काइंड ऑफ द जीन्स इंटरैक्टिंग, one is dominant and another is recessive. The thing which happening over there is that dominant is unable to represent itself completely, that is called incomplete dominance. And whenever we are talking about the codominance, on that situation what happens exactly, so the two dominant gene interact with each other and nobody is going to be recessive, and every gene wants to represent its own characteristic. Hence, whenever the outcome will come, that will be the mixture of two genes, that both of the dominant genes. Clear hai? That is the clear difference between incomplete dominance and codominance. यस सर। बाकी लोगों भाई समझ आ रहा है? बहुत सारे यस लोगों का सर। जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। तीशा समझ आ रहा है यस बेटा? सर। बहुत बढ़िया। देव्यांशी, जुआरिया, सब लोग बताओ। देव्यम, आ रहा है ना? यस सर। हाँ, अभी कोई भी हेजिटेट नहीं करेगा। चलो, नोट कर लिया? यस सर। नोट करिए इसकी डेफिनेशन। व्हेन टू alleles, व्हेन टू alleles, अब देखो समझते हैं ना, व्हेन टू alleles, ये दो ले लें, नीदर सो डोमिनेंट recessive relationship, neither so dominant recessive relationship, सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। when two alleles, neither so dominant recessive relationship nor shows intermediate condition, nor shows intermediate condition, but both of them
express themselves, but both of them express themselves simultaneously, then this situation is called then this situation is called co-dominance. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, both of allele लास्ट वाला कंपेयर टू बाकी ग्रुप्स, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैत्री, क्या कह रहे हो आप मैत्री? तो मैं कह रही थी सर कोडोमिनेंस ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा? कोडोमिनेंस ज्यादा स्टेबल, हाँ तो इसीलिए देखो ना, सबसे ज्यादा यही तो पाया जाता है, ब्लड ग्रुप कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है ह्यूमन में? अनस्टेबल हाँ ए बी तो ज्यादा ही पाया सर जाता वो है। बोल रही है कि वो अनस्टेबल नहीं होगा। अनस्टेबल क्यों होगा? सर इसमें दोनों डोमिनेंट है ना। ये तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे ना, ये तो फायदे की बात है। तभी तो आप किसी का, अगर आपका ए बी है तो आप किसी से भी ले सकते हो। आप देखो ना, सर तो एक दूसरे को हिंड्रेंस नहीं करेंगे? ना 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 बिल्कुल नहीं, ये तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक के जीन है ना, वो एक दूसरे को क्यों मतलब हिंडर करेंगे? एक ही कैरेक्टरिस्टिक के जीन है, कैरेक्टरिस्टिक तो हाँ, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे रिप्रेजेंट, तभी वो कोडोमिनेंस की सिचुएशन, और इसीलिए ए बी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये रीजन भी यही है, जो ज्यादा स्टेबल है। तो और ऐसा माना जाता है कि जो बायोसाइकोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग बहुत स्वार्थी टाइप के, दे आर वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ पीपल। किसी का हो तो बताना, है क्या किसी का ए बी? नहीं सर, वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, किसी का नहीं ए बी है, कि कोई नहीं बोलेगा तो सर ए। अच्छा ये है, ठीक। तो नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, बोथ ऑफ द एलील्स है ना, बोथ ऑफ द एलील्स when present together both of the alleles when present together in heterozygous individual express trait independently instead of showing dominant recessive relationship, instead of showing dominant recessive relationship. This is called co-dominance। ठीक भाई, डांस सबको समझ में आ गया? अब देखो भाई, नेक्स्ट है मल्टीपल एलीलिज्म। सर आपने कोडोमिनेंस के बाद क्या कहा? कोडोमिनेंस सीखा, कोडोमिनेंस ओके सर। देखो मैं क्या बताता हूँ, हाँ मल्टीपल एलीलिज्म यहीं पे समझा देता हूँ। चलो आगे मल्टीपल एलीलिज्म। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या? ब्लड ग्रुप। तो कैरेक्टरिस्टिक एक है
और इस कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने वाले एलील कितने हैं? 4 बहुत सारे हैं। सब एलील तो हैं, है कि नहीं? यस सर 4 बहुत सारे एलील हैं। आई बी, आई बी, आई ए, आई बी, है ना? तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रेजेंट बाय मोर देन वन एलील्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। जब एक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे एलील हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। क्लियर है? नोट करो। when the whole population, सर। हाँ, सर ये तो कॉम्बिनेशन है ना सर? ये कॉम्बिनेशन, सर तो लेकिन फिर ये सिंगल का हुआ एक ब्लड ग्रुप, मतलब ये कॉम्बिनेशन है ना? हाँ, मतलब अलील, बहुत सारे अलील हो गए ना, यस सर। तो एक एक करेक्टर एक हो गया। अलील का क्या बताओ? जीन्स हो गए ना, यस सर। एक जीन्स का ये पेयर, एक जीन्स का ये पेयर, एक जीन्स का ये पेयर, तो बहुत सारे जीन्स के पेयर हो गए, लेकिन करेक्टर एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काम क्या करना है? ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक, यस सर। नोट करिए। व्हेन द क्या लिखा है मैंने? When the population when the population have when the population have different alleles of a gene, different alleles of gene, full stop, the gene, the all alleles, but the all alleles, but the all alleles represent, but the all alleles represent the same characteristic called multiple allelism. Example, the humans have 4 type of blood group, but they are represented by the different type of alleles. ठीक है, क्लियर भाई? और एक चीज और यहीं पे समझाता हूँ, ये भी पूछा जाता है, प्लियोट्रॉफी क्या होती है? तो बता सकता है व्हाट इज प्लियोट्रॉफी? so one gene many effects. एग्जैक्टली, उल्टा होता है ना? तो वन जीन एंड हैव मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स। ठीक है, तो नोट करेंगे, प्लियोट्रॉफी is that situation, pleiotropy is that situation where a single gene represent many characteristic, a single gene represent many characteristic. ठीक, और क्या क्या बताना, कोडॉमिनस बता दिया। तो एक मिनट,
हाउ शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, मैं बताता हूँ मैथिली, गिव मी वन सेकंड जस्ट, थोड़ा सा अपने डायग्राम से कर लूँ। एक बार मुझे चेक कर लेंगे, कुछ छूट तो नहीं रहा है। देखो हाँ मैथिली, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे सपोज दैट मान लो एक जीन है, वो तुम्हारे आई का कलर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जीन तुम्हारा लीवर को भी कंट्रोल कर रहा है, पैंक्रियास को भी कंट्रोल कर रहा है, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, और जीन एक ही है, ऐसे बहुत सारे जीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। तो इन सब के लिए हम डिजीजेस के वो भी याद करने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, जो मतलब प्लियोट्रॉपिक है, जैसे जो इससे रिलेटेड डिजीज हो उसको भी याद करना होगा। ना ना ना, बस जस्ट मतलब याद रखना Okay, प्लियोट्रॉफी होती क्या, बस ये याद रखना, ठीक है ना। ओके सर। इवन इसके एग्जांपल्स वगैरह भी इस मतलब 12th वगैरह का, इवन ग्रेजुएशन तक नहीं दिए इसके एग्जांपल्स कहीं पे भी, तो इसलिए इन चीजों में फंसना मत। तो आपने जो एमटीजी बोली थी ना, वो उसमें ही देखा था मैंने, तो इसमें वो डिजीज का एग्जांपल दिया था, इसलिए मैं बोल रहा ओके ओके ओके, अच्छा एमटीजी में हूँ। यस सर। मैंने इसे बोला था एमसीजी सबसे पहले करो, सबसे सही वो। एक मिनट, मुझे एग्जांपल बस एक निकाल लेने दो एक, और ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो मैं दिखाता हूँ। पहले बताना मुझे कि ये इमेज दिख रही है, साफ नहीं दिख रही, थोड़ी सी क्लियर कम है, फिर भी आप बताना आपको साफ दिख रही, दिख रही नहीं दिख रही, दिख रही क्या, साफ क्लियर दिख रही क्या, यस सर। समझ आ रहा है ना। ठीक है, देखो इसका रेशियो बहुत पूछा जाता है ना। तो पहली बात जान लेना, ये एग्जाम्पल किसका है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। ये एग्जाम्पल है भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, इसके रेशियोज बहुत बार जेनेटिक्स में पूछे गए, बहुत बार। होता क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल एकदम फोकस होकर सुनेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर आप जब मैं आपको अपनी बात कह लूं तो फिर आप मुझसे डाउट पूछिएगा, उसके पहले डाउट ना पूछना, समझो बात कि बताने में भी गड़बड़ हो सकता है ना। एक है व्हाइट फ्लावर पाए जाते हैं, किसमें, ये पी का है एग्जाम्पल। तो हमने पढ़ा था कि व्हाइट फ्लावर भी पाए जाते हैं और दूसरे पर्पल फ्लावर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किया क्या गया, दो व्हाइट फ्लावर वाले, है ना, दो व्हाइट फ्लावर वाले जो ये थे प्लांट थे, उनका क्रॉस करवाया गया। इसमें इसके जो जीन्स थे कैपिटल सी स्मॉल पी,
है ना। इसके जीन है कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल, ठीक है। दोनों ही व्हाइट फ्लावर है, लेकिन दोनों का आप देख पा रहे हो कि जीनोटाइप क्या है, अलग अलग। यहाँ पर कैपिटल का मतलब है डोमिनेंट और स्मॉल केस का मतलब रिसेसिव। अब आप देखेंगे, लेकिन दो व्हाइट फ्लावर को जब हमने क्या कराया, दोनों को क्रॉस करवाया, तो देखा कि यार जितने फ्लावर बन रहे हैं सब पर्पल बन रहे हैं F1 में। कमाल की बात हो गई। तो F1 में क्या हो गया, दे आर ऑल पर्पल फ्लावर। अब ये कैसे हुआ जाकर, मामला सिर्फ यही समझने का, ठीक है ना। अब देखो ये किस तरह से हुआ जाकर के, यहां पर जो सी जीन है, सी है ना, ये सी जीन क्या करता है, पी जीन को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके बिना सी जीन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो होता क्या है कि यहां पर पर्पल कलर बनता कैसे, मामला यहां पे है। तो पर्पल कलर बनता कैसे, सबसे पहले क्या होता है, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। सबसे पहले क्या होता है, एक यहां पर एक ए सब्सटेंस है। ए सब्सटेंस क्या है, दिस इज रॉ मटेरियल। तो यहां से ए सब्सटेंस है, इस रॉ मटेरियल से बी बनता है। बी क्या है, इंटरमीडिएट सब्सटेंस है। इंटरमीडिएट से क्या बनता है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, एंथोसाइनिन बनता है। एंथोसाइनिन वो डाई है जो फ्लावर को डिफरेंट डिफरेंट कलर देने का काम करती है। एंथोसाइनिन फ्लावर को रेड कलर भी देती है, पर्पल कलर भी देती है। तो फाइनली एंथोसाइनिन बन जाता है और फ्लावर का जो कलर होता है वो पर्पल हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है भाई साहब, ये ए क्या चीज है, ए आपका रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है किसमें, इंटरमीडिएट सब्सटेंस। ये आपका इंटरमीडिएट, ये आपका इंटरमीडिएट। रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट पे कन्वर्ट करने के लिए जीन सी की जरूरत है, जीन सी की जरूरत है ना। अब यहां पर क्या करता है, जीन सी ने क्या किया कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, है ना। किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटरमीडिएट पे कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर क्या होता है, जीन सी के बाद अब एक एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस एंजाइम के फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, पर्पल। इस एंजाइम को फॉर्म कौन करेगा, जीन पी। कौन, कैपिटल। समझ रहे हैं मेरी बात को, यस ठीक है। सर। तो यहां पर अब क्या है कि जीन सी और जीन पी दोनों होने चाहिए। अगर किसी भी फाउल के अंदर, सॉरी किसी भी पी प्लांट के अंदर कैपिटल पी और कैपिटल सी जो जब दोनों जीन होंगे, एटलीस्ट एक एक जीन, अगर एटलीस्ट एक एक दोनों जीन, मतलब किसी भी फाउल के अंदर एक सी और एक पी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल से इंटरमीडिएट भी बनेगा और इंटरमीडिएट से एंथोसाइनिन बन जाएगा, ठीक है। और कलर क्या हो जाएगा, पर्पल कलर बन जाएगा। लेकिन अगर किसी भी पी प्लांट के अंदर कैपिटल सी मिसिंग है, दोनों स्मॉल सी हैं, तो फिर पी अकेला, चाहे सिंगल कैपिटल पी हो चाहे डबल कैपिटल पी हो, वो क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। आप देखो वाइट। यहां पे क्या है, मैं दिखाता हूं जहां जहां व्हाइट होगा। अब देखो व्हाइट वाले में, यहां वाले में देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है, मैं रेड कलर से दिख देता हूं। इस वाले में क्या है, दो कैपिटल सी तो हैं लेकिन कैपिटल पी नहीं है, जिसकी वजह से कलर क्या हो गया, व्हाइट। व्हाइट का मतलब कलरलेस है। अब देखो इस वाले में क्या है, दो कैपिटल पी तो हैं लेकिन सी नहीं है, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाया और ये क्या हुआ, किस कलर का बन गया, व्हाइट White. कलर का बन गया। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी फ्लावर के पर्पल बनने के लिए दो जीन चाहिए, कैपिटल सी और कैपिटल पी। दोनों जीन्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह की प्रोसेस जहां पर एक जीन दूसरे जीन को कॉम्प्लीमेंट करे और उसके बिना, मतलब उनमें से किसी एक जीन के मिसिंग हो जाने पे कैरेक्टर मिसिंग हो जाए, ऐसे जीन को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोलते हैं। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल। अब बताओ समझ आया क्या, यस सर। रेशियो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, 9:7। राइट। ये जरूर याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया 9:7, ठीक है। अब आप ऐसा करो, जो मैंने समझाया उसको आप ड्रॉ करो और इसको ड्रॉ करो। सर एक लेकिन एक बात पूछनी थी। बोलो बेटा। नहीं अच्छा सर, समझ में आ गया, ठीक है।
एक और बात मेरी समझ लो, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किसमें किया था? पी प्लांट में। पी प्लांट। वो कौन सा पी प्लांट था? मैंने उसका बायोलॉजिकल नेम भी लिखाया था, पाइसम सटाइवम। वेरी गुड। पाइसम सटाइवम। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है स्वीट पी का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने बताया था उस समय, लेथाइरस ओडोरेटस। याद आया? मैंने यस कहा था यस। 2 तरह के प्लांट पाए जाते हैं। ये क्या है? ये वाइल्ड वैरायटी है, और वो क्या है? वो गार्डन पे जिसको अपन खाते हैं। ठीक है, ये वाला पहले नोट करो, उसके बाद मैं इसको लिखवा देता हूं। तो सबको समझ में आ गया एक बार में? क्या बात है, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। देव्यम, देवांशी, जुआरिया, बेटा सबको आ गया? यस सर। टीशा, समझ आया बिल्कुल 100%? यस सर। क्या बात, सब बच्चे 11th पास होने के बाद स्मार्ट हो गए। गुड। अच्छा, ये एक और बात जान लेना है, बेटसन और पनेट टेस्ट को स्टडी किया था सबसे पहले। तो बताओ फिर ये किसका एक्सेप्शन हो गया? बता दो तो मैं मतलब समझ लूंगा कि अब फिर मतलब तुम लोग अल्ट्रा इंटेलिजेंट, सुपर बॉय सुपर गर्ल है। सर क्या आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन बेटा ये था कि मैंने आपको बताया कि एक डोमिनेंट रिसेसिव होता है, लेकिन को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों किसके एक्सेप्शन है? मेंडल के फर्स्ट लॉ, मतलब मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। क्लियर? ओके सर, यस। ये किसका एक्सेप्शन होगा? ये किसको नहीं फॉलो कर रहा है, किसको डिफाई कर रहा है? So law of independent assortment. बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तो यूनिवर्सल ट्रू, तो इनका एक्सेप्शन होगा ही नहीं, है ना? बस ऐसे जेनेटिक्स में दिमाग लगाना है, थोड़ा सा Yes. डिफरेंटली सोचना है और आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ। So हाँ बोलो बोलो, चलो चलो, कोई नहीं, ट्राई करो। सर एक सेकेंड। बिल्कुल वो वैसे जो पूरा था टाइम। लॉ ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम। यस सर, लॉ ऑफ पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे यार, ये है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही, है ना? यस सर। बताना। अच्छा इसमें क्या खास बात थी? कितने जीन के पेयर थे? 2। 2 पेयर हैं? हाँ डाई सर। हाइब्रिड है? यस सर, यस। हाँ सर है है। ना? ठीक है, हम दो लेके चल रहे हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक, 2 पेयर, है ना? यस सर। रेशियो क्या आना चाहिए? पनेट स्क्वायर में क्या आया था? 9:3:3:1। 9:3:1। यहाँ पे क्या आ रहा है? 9:7। 9:7। है ना? यस सर। 16 ये भी 16 ये भी, ये 9:7 आ रहा है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन है, उसको डिफाई कर रहा है, ये एक्सेप्शन हो गया, जो उसको नहीं फॉलो कर रहा। सर डोमिनेंस भी तो ये वायलेट कर रहा हाँ है तो ना? बिल्कुल लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही वो हुआ ना, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, लेकिन किसका? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नहीं है, ये किसका है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। यस सर। नोट कर लिया सबने ये वाला? यस सर। नो सर, वन सर। कर लो आराम से कर लो, और बिल्कुल जेनेटिक्स एकदम बोरी, आराम जेनेटिक्स पूरा आराम से पढ़ना, और स्पेशली मेंडेलियन। तो बाकी तो
और मेंडेलियन के अलावा और कहीं आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने कहा था ना कि आप फँसोगे, और आप देखना, आप क्वेश्चन करके देखना, जिन लोगों के पास एमटीजी जिन लोगों ने ले रखा होगा, आप मेंडेलियन का क्वेश्चन आप देखना, आप फँसोगे मेंडेलियन जेनेटिक्स में। हर बच्चा सोचता है, जो 12th में पढ़ता है उसको लगता है मेंडेलियन जेनेटिक्स ईज़ी है, ठीक है? लेकिन वो नॉर्मली जब पेपर देते हैं तो हवा नहीं लगती उनको क्वेश्चन की। रीज़न ये होता है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में थोड़ा-सा क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते। और आप देखना आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कितनी ईज़ी लगने वाली है। बाकी बच्चे सर बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर सर टफ है। आंसर सर डन? हाँ, हेलो सर। बोलो, बोलो, बोलो। सर ये जो आप बोल रहे हैं ट्रिकी क्वेश्चन होगा वो सर ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैंने नीट पूछा। नहीं मतलब नहीं 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 हाँ, नीट का है सर कि बोर्ड का भी है? नीट का नहीं का। बोर्ड का तो मतलब बोर्ड तो तुम वैसे लिखाओगे, 2-2 एग्ज़ाम्पल लिखोगे इतना पढ़ने के बाद। नहीं सर तभी मतलब वहाँ पर भी आता है ना। तभी मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ ना कि बोर्ड में जो मैं एग्ज़ाम्पल स्कूल के बता रहा हूँ आपको, वही जो एनसीईआरटी के वही आपको लिख के आने हैं। सर ये क्या बोर्ड लिखा है में आपने, बेट्स एंड प्यूनेट हाँ, साइड में लेफ्ट में क्या लिखा है आपने, थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये वाला क्या? अच्छा ये बैटसन और पनेट है ना? बैटसन और पनेट ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले, ओके है सर। ना? ये वाला। तो ये भी याद रखना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों। लेथारिस ओडोरेटस में मतलब स्वीट पी में हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, एक्सेप्शन है। लेथारिस ओडोरेटस जिसको हम लोग बोलते हैं, बैटसन और पनेट ने इसको डिस्कवर किया था। ये भी पूछा होगा सर, बैटसन पनेट वाला। ठीक है, इससे मैंने लिखवा दिया। ओके सर। चलो भाई, तो नोट करो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। टू इंडिपेंडेंटली pair of genes which interact, two independently pairs of genes which interact to produce a trait, which interact to produce a trait together, but each dominant gene alone does not show its effect are called complementary genes. Next point, the phenotypic ratio of F2 generation is 9:7. ये तो आपने नीचे जो मैंने नोट कराया तो आपने नोट ही कर लिया है, यस सर। तो नोट करेंगे। one dominant gene C control the synthesis of raw material for purple pigment and other dominant gene capital P controls the formation of enzyme that convert raw material into purple pigment anthocyanin. Full stop. So formation of enzyme के बाद Formation of enzyme control that convert raw material into purple pigment. Full stop. Next point, at least one C and
मतलब कैपिटल में लिखना, एटलीस्ट वन डोमिनेंट सी एंड डोमिनेंट पी जीन, at least one dominant C gene and dominant P gene must be present to produce purple flower. Full stop. The absence of any one of both results, the absence of any one of both represents results formation of white color. और तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। अब आ जाते हैं, एक तो एक्सेप्शन और है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, मैं एनसीईआरटी भी चेक कर लेता हूँ, कुछ रहता होगा नहीं। अब से एनसीईआरटी में तो सीधे लिंकेज दिया हुआ है, इसके बाद कोडोमिनेंस के बाद सीधे लिंकेज ही दिया हुआ है। देखते रहना आप लोग, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है ना? आपके पास नई वाली होगी, अगर आपको कुछ लगे कुछ दिया गया है एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया तो मुझे बता देना, ठीक है? इसलिए आप बताते रहना मुझे अगर कहीं पे आपको लगे कुछ भी रह रहा है ना? और देखो एपिस्टेसिस, जस्ट एक और फिनोमेना है एपिस्टेसिस, मैं बोल जाता हूँ, उसका भी एग्जांपल निकालता हूँ।
देखो ये एग्जांपल है, क्रॉस है ना, एपिस्टेसिस। तो देखो ये भी डोमिनेंट और रिसेसिव टाइप का ही रिलेशनशिप है एपिस्टेसिस, थोड़ा सा इसको डिफरेंटली देखने की जरूरत है हमें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्राउन ब्राउन कलर के जो माउस है ना, इनको मतलब इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बोला, ये जो ब्राउन कलर वाले हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रे कलर, है ना, ग्रे कलर, ग्रे। और ये जो व्हाइट कलर वाले, अच्छा दे भी रखा नीचे है ना, देखो नीचे दे रखा है, बताने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो व्हाइट वाले हैं इनको हम लोग बोलते हैं एल्बिनो। ठीक है, जो ब्लैक अच्छा इसे एल्बिनो क्यों बोलते हैं, इस एक एल्बिनिज्म एक डिजीज होती है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि एल्बिनो का मतलब होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि फ्लावर्स की जब हम बात करें तो उसमें जब कोई कलर नहीं होता तो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई सा भी पिगमेंट ना हो हमारी बॉडी में, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल पूरे एकदम व्हाइट होते हैं, उनकी स्किन पूरी व्हाइट होती है, देखा होगा ना ऐसे लोगों को, वो लोग बेचारे धूप में नहीं जा पाते हैं, उनको मतलब वो धूप को यस सर। बेयर आउट नहीं कर पाते, है ना? यस उनको हम सर। लोग एल्बिनो बोलते हैं और उस डिजीज को एल्बिनिज्म कहते हैं। वो कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, ये वो लोग होते हैं, ये वो ह्यूमन्स हैं जिनमें स्किन का कलर इम्पार्ट करने वाली, मतलब कि मेलानिन जो होती है, तो मेलानिन बनाने वाला जीन्स उन लोगों में प्रेजेंट ही नहीं होता, वो म्यूटेशन की वजह से जीन गायब हो जाता है। तो मेलानिन नहीं बनता, जिससे स्किन का कलर नहीं होता, और एक्चुअल स्किन का कलर वही होता है जो उन इंसानों का कलर होता है, हमारी स्किन का एक्चुअल कलर वैसा ही होता है ना? तो हमारी बॉडी में मेलानिन का, तो उन लोगों को हमें एल्बिनो, इसी तरह से यहाँ पे जिन माउस में कोई पिगमेंट नहीं बनता उनको एल्बिनो कहा जाता है। ठीक है, तो एल्बिनो ऐसे बोलते हैं। ये वाला जो कलर है जिसको आप ग्रे, ये ग्रे कह रहे हैं, इसको अगौटी कहते हैं, अगौटी। नॉर्मली चूहे आपने इसी कलर के देखे होंगे, अगौटी कलर के, है ना? देखे नहीं देखे? ब्लैक और व्हाइट तो आपने बहुत कम देखे होंगे। तो नॉर्मली यस चूहे जो सर। आप देखते हो वो अगौटी कलर के ही होते हैं। अब देखो भाई साहब होता क्या है, अगौटी कलर कब बनता है? अगौटी कलर तब बनेगा जाकर के जब दोनों में एक एक डोमिनेंट जीन मौजूद हो, है ना? तो ये क्या करेगा, अगौटी कलर का फॉर्मेशन करेगा। देख रहे हो ना, जहां जहां अगौटी बन रहा है वहां पर एटलीस्ट एक कैपिटल ए और एक कैपिटल सी मौजूद है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है कि जहां पर कैपिटल सी मौजूद है या एक भी कैपिटल सी मौजूद है ना, लेकिन दूसरा डोमिनेंट जीन नहीं होना चाहिए। कैपिटल ए जीन नहीं होना चाहिए, एक भी कैपिटल ए नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसके पास एक भी कैपिटल सी है तो वो ब्लैक कलर बन जा रहा है। ये देखो यहाँ पर डोमिनेंट ई जीन एब्सेंट है, मतलब ए रिसेसिव है, और फिर उसके बाद कैपिटल सी, एक भी कैपिटल सी अगर मौजूद है तो ब्लैक कलर इसको इम्पार्ट करता है। ऐसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डोमिनेंट जीन, दोनों कैपिटल सी डोमिनेंट है, इसको ब्लैक कलर मिल गया। यहाँ पर भी एक डोमिनेंट जीन, इसको ब्लैक कलर, है ना? अब आप देखो एल्बिनो कब बनते हैं। एल्बिनो भाई साहब आप देखो यहाँ पे कब बनना है, यहाँ पर कैपिटल सी जीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई से भी, किसी में भी कैपिटल सी जीन नहीं होना चाहिए, एक भी कैपिटल सी। तो जब कैपिटल सी जीन नहीं होगा, है ना, तो चाहे इसमें दोनों कैपिटल ए हो तब भी एल्बिनो बनेगा, एक कैपिटल ए हो तो भी एल्बिनो बनेगा, है ना, और अगर सब रिसेसिव है तो भी एल्बिनो बनेगा। ठीक है, तो एल्बिनो कब बन रहा है, एल्बिनो तब बन रहा है जब सिचुएशन ये हो कि भाई एक कैपिटल ए, है ना, मौजूद है, दोनों कैपिटल ए मौजूद है, ठीक है, सी लेकिन यहाँ पे रिसेसिव है। फिर तीसरी कंडीशन क्या, चौथी कंडीशन क्या हो जा रही है, सब रिसेसिव। इन तीन सिचुएशन में क्या बनना है, इन तीनों सिचुएशन में आपका बनना है एल्बिनो। ब्लैक आप देख पा रहे हैं कब बनना है, और बाकी अगर सब में एटलीस्ट एक कैपिटल ए जीन और एक कैपिटल सी जीन मौजूद है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ये बाकी के दो जीन क्या है, तो क्या बनेगा, अगौती। अगौती, है ना? इस कंडीशन को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये हुआ क्या, ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो ग्रे कलर होता है ये डोमिनेंट हो जाता है किसके ऊपर, ब्लैक कलर के ऊपर। कब डोमिनेंट हो जाता है, यहां पर जब ए और बी जीन, है ना, कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये डोमिनेंट कौन है, सी, ब्लैक कलर डोमिनेंट है, तो कायदे से ब्लैक कलर डोमिनेंट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इस जब ये कैपिटल ए जीन आ जाता है तो ब्लैक के इफेक्ट को ये छुपा देता है, मास्क कर देता है, हाइड कर देता है। एपिस्टैटिस का मतलब होता है टू मास्क,
छुपा देना, टू मास्क, छुपा देना, है ना? तो इसमें वो जीन जो दूसरे के इम्पैक्ट को, है ना, समझिए बात को, वो जीन जो दूसरे के इम्पैक्ट को छुपा देता है, उसको क्या बोलेंगे? एपिस्टैटिक जीन। और जिसका इम्पैक्ट छुप गया, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? समझ में आया आपको कि नहीं आया? एपिस्टैटिक या फिर एपिस्टासिस? सर इस प्रोसेस को अपन एपिस्टैसिस बोलते हैं। सर हाँ, सर ये और भी एक बार इस टेबल में समझा दीजिए ना, क्या ए और बी? इस टेबल में समझा दीजिए, मतलब जो दी हुई है। सिंपल है, देखो ना, इनके हमने गैमेट बना लिए। कैसे गैमेट बनाओगी? पहले कैपिटल ए कैपिटल सी ये रख लिया, देखो, फिर इस ए का स्मॉल सी में मल्टीप्लाई किया, है ना, देखो, कैपिटल स्मॉल ए, देखो स्मॉल ए कैपिटल सी, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई किया है, देखो तीन क्या है, इसकी गैमेट बनाए, ए सी सी। इसने क्या किया है? पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, कैपिटल ए कैपिटल सी आया ना, फिर इसने क्या किया है? इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, स्मॉल ए कैपिटल सी आ गया, फिर इसने क्या किया है? इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ये सर वो आ गया सर। हाँ, फिर सर मैं बोल रही थी सर, ये जो सारे के सारे जो जीन्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सर, उसमें ये बता दीजिए कि ए और बी का एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक कौन कौन है, क्योंकि सर देखो ना, यहाँ पे कायदे से डोमिनेंट कौन सा है? ब्लैक डोमिनेंट है, ब्लैक, और व्हाइट क्या है? रेसेसिव। सर बोलो है कि नहीं है? देखो ना, ये व्हाइट रेसेसिव तो है ना? तो अब एक बात बताओ, जब साथ में कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल हैं, तो कायदे से चूहे का कलर क्या होना चाहिए? माउस का ब्लैक। जो भी डोमिनेंट जीन है वही होना चाहिए, यस सर, ब्लैक होना चाहिए। यस सर। लेकिन ब्लैक तो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ए वाले ने क्या किया, इसका जो इंपैक्ट था उसको क्या कर दिया? छुपा दिया, हाइड कर दिया। तो किसने किसको इंपैक्ट डाला? ए ने सी, ए ने सी को। तो जिसने मास्क छुप डाल दिया उसको क्या बोलेंगे? एपिस्टैटिक। एपिस्टैटिक। और जिसके ऊपर मास्क डाल दिया उसको क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक। हाइपोस्टैटिक। समझ गए? यस सर। एग्जाम्पल आपको यही याद रखना पड़ेगा, मैं यही पॉपुलर एग्जाम्पल है, नोट कर लिया था? ये पूरी टेबल बनानी सर? ये याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल आपको, आप स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, जैसे कर लो, यस सर। लेकिन आप बना जरूर लेना इसको, ठीक है? सर इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? देखो फिनोटाइप ये निकालो, ये नीचे दिया तो है 9:3:4। ये याद रखना सब रेशियो। मैं जितना पढ़ा, मैं तुम्हें उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नीट के लिए है एक्सक्लूसिवली सब। सर सर एक बार ये चीज फिर से समझा दीजिए सर। एक छुपा रहा है और एक छुप रहा है सर, तो वो ब्राउन अगावती वाला। देखो, हम्म, अब तुम समझो बात को, क्या है कि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव वाला रिलेशनशिप, ठीक है? यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले की बात की जाए, यहाँ पर ए क्या है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, ए क्या है? सब एल्बिनो बना रहे हैं, तो ए कैसा है? रिसेसिव है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। यस सर। क्यों रिसेसिव है? क्योंकि किसी भी पिगमेंट का फॉर्मेशन तो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से चूहे का कलर एल्बिनो हो गया, है ना? अब क्या है, जब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन मौजूद हैं, तो किसी भी एनिमल या प्लांट का जो फीचर होना चाहिए वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? डोमिनेंट। डोमिनेंट। अब मैत्री यहाँ पे, तो यहाँ पर
ए और सी जीन मौजूद है, यहाँ पे कैपिटल सी जीन मौजूद है, तो कायदे से जब कैपिटल सी जीन मौजूद है तो कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा? क्या ए अपने कैपिटल ए अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है? नो सर। क्योंकि वो तो रिसेसिव है। तो कायदे से चूहे का कलर होना चाहिए क्या? ब्लैक। ब्लैक। लेकिन ब्लैक तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कैपिटल सी जीन इसको ब्लैक बनाने की कोशिश कर रहा था। जब वो बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसके ऊपर प्रेशर डाला किसी दूसरे जीन ने, बोला नहीं हम तुमको नहीं बनाने देंगे ब्लैक। तो उसने बोला कि हम तुमको नहीं बनाने देंगे और वो ब्लैक नहीं बना पाया, तो चूहा क्या बन गया? अगौटी। किसने नहीं बनाने दिया? सर वाइट। ए ने। ए एल्बिनो। तो एक ऐसा जीन हो गया, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सर ऐसे सर। एपिस्टैटिक। हाँ ये सही सर एपिस्टेटिक। इसका मतलब होता है छुपाने वाला। तो छुपाने वाला कौन है? सी। मॉर्निंग घुसा। ए। ए है ना? तो एपिस्टैटिक कौन है? ए। छुपाने वाला ए है, तो ए क्या हो गया? एपिस्टैटिक। और जो छुप गया उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोस्टैटिक। दैट्स इट। आप समझ आया? सी हाइपोस्टैटिक हो गया ना सर? एग्जैक्टली, यहाँ पे सी हाइपोस्टैटिक हो गया, है ना? सर एपिस्टेसिस का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है टू मास्क और हाइड। हाँ बताओ। यस सर। सर तो जब वो डोमिनेट नहीं कर पाया सर तो वो अगौती बना, ये समझ में आ गया सर। तो फिर वाइट एल्बिनो कैसे बने? वाइट देखो ना, यहां पर किसी के पास कोई भी सी जीन, कैपिटल सी जीन मौजूद नहीं था, तो यहाँ कैपिटल सी जीन किसी में नहीं मौजूद है। तो जब कैपिटल सी जीन मौजूद नहीं था तो ब्लैक बनने की प्रोसेस ही नहीं शुरू हुई, तो फाइनली क्या बनेगा? कोई कलर नहीं बनेगा। जब कोई कलर नहीं बनेगा तो माउस किस कलर का होगा? वाइट व्हाइट। एल्बिनो। व्हाइट तब बनता है जब कोई पिगमेंट ना बने, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, नॉर्मली। ठीक। सर हाँ। सर पहले वाले में सर कैपिटल ए भी था और कैपिटल सी भी था। पहले वाले में कैपिटल ए भी था, मतलब इसके पहले वाले में? नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ सर, जो फर्स्ट वाला है ना, जब हमने ए सी कैपिटल ए हाँ सी ये बनाया होगा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा होगा। सर, तो उसमें सर ब्लैक ने क्यों नहीं डोमिनेट किया? ब्लैक तो तब डोमिनेट करेगा ना जब उसके पास, जब एपिस्टेटिक जीन कोई ना हो दूसरे पेयर में। ब्लैक बनना है, कब बनना है ना? देखो यहाँ पे एपिस्टेटिक डोमिनेंट जीन नहीं है तो ब्लैक बनना है। सर तो ये इसका मतलब सर एग्जांपल इनकम्प्लीट जैसे ही तो हो गया मतलब सर, इनकम्प्लीट जैसा ही हो गया। उसका रेशियो लेकिन अलग है ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो तुम देखो ना, उसका रेशियो अलग, यस इसका रेशियो अलग रहा है। तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए हम उसको नहीं कह सकते ना, उसका रेशियो अलग है, इसका रेशियो अलग है ना? यस सर, समझ गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक तरह से नेगेटिव अप्रोच है, यहाँ पे जीन्स की नेगेटिव अप्रोच हो रही है ना, है ना? यस सर। 9:3:4 ना? 9:3:4। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और लिख लो आप। A pair of gene at one locus, a pair of gene at one locus may prevent, a pair of gene at one locus may prevent the expression of, may prevent the expression of another gene at another locus. Such gene is called inhibiting, such gene is called inhibiting or epistatic gene. Such gene is called inhibiting or epistatic gene. Full stop.
Done, sir. And this process is called epistasis. The expression of full stop, the expression of which is prevented by The expression of which is prevented by epistatic gene are termed hypostatic gene. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला रेशियो आप याद ही रखोगे, प्लियोट्रॉफी मैंने आपको बता दिया है। दो चीजें मैं आपको और पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो आप मुझे याद दिलाओगे कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है, बिल्कुल आप याद दिलाओगे। जैसे मैं पूछूं कि क्या पढ़ाया था, जैसे मैं पूछता हूँ तो आप मुझे बताओगे कि ये दो चीजें रह रही हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिंकेज क्रॉसिंग और वगैरह ये स्टार्ट करेंगे। तो वो दो चीजें हैं क्या, मैंने आपको क्या पढ़ाया, सप्लीमेंट्री जीन पढ़ाया ना मैंने आपको, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाया ना, यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री। मैं आपको पढ़ाऊंगा सप्लीमेंट्री जीन क्या, ठीक है, और दूसरा आपको बताऊंगा लीथल जीन्स क्या होते हैं। ये दो मैं आपको और बताऊंगा रेशियो, सप्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं, लीथल जीन क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक तो ये दो चीजें पढ़ाने के बाद फिर हम लोग लिंकेज क्रॉसिंग और फिर वही आ जाएंगे जहाँ पे आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट होती है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है रेशियोज में, और ये होता क्या चीज, बस इतना याद रखना है। अगर तुम्हें इतना याद है कि ये होता क्या चीज है और रेशियो इसका क्या होता है ना, थोड़ा सा आइडिया है तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉफी और मल्टीपल एलिलिज्म, और बस ये याद रखना एक्स्ट्रा, है ना, एनसीईआरटी वाले भाई, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ गया, होप, है ना। यस सर, बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय पढ़िएगा, सर। बाय बाय, पढ़िएगा और नहीं आए तो फिर से नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू ध्यान से पढ़िएगा, एकदम दिमाग पे बिल्कुल, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय बेटा, बाय।